हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बेटा आज माइंड मैप के जरिए अपन लोग रिलेशन एंड फंक्शन को बहुत ही कंसाइज, बहुत ही क्रिस्प, बहुत ही कम टाइम में पूरा का पूरा रिकॉल करने वाला है, पूरा रिवाइज करने वाले हैं। और इस माइंड मैप को आप लोग लोगे कहां से, सेशन के बाद में भी मैं आपको समझा दूंगा कहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन उसके पहले आप लोग एक बार पूरा का पूरा डिटेल में आप लोग इस सेशन को देख लो। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले यहां से विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड। ठीक है, तो यहां से हम लोग चालू करेंगे। रिलेशन क्या होता है सर? रिलेशन होता है बेटा सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए का। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन में मेनली हम लोग तीन टाइप के रिलेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। सर इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है बेटा अगर हमारे पास कोई एक सेट दिया गया है, ए का रिलेशन ए के साथ में अगर रिलेशन में है तो हम बोलते हैं कि सर दिस रिलेशन इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्रिक कब बोलते हैं? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, देन इट विल बी सिमेट्रिक रिलेशन। ट्रांजिटिव किसे बोलते हैं? अगर ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। यहां पर ट्रांजिटिव में एक बात आपको और रिकॉल कराना चाहता हूं, अगर ए का रिलेशन बी के साथ में, बी का आगे सी के साथ में है ही नहीं, तो ऐसी जगह पर हम बोलते हैं कि ऐसे पेयर हमें ट्रांजिटिव रिलेशन देंगे। ठीक है, क्लियर। इक्विवेलेंस रिलेशन हम किसे कहते हैं बेटा? इक्विवेलेंस रिलेशन ऐसे रिलेशन को बोलते हैं जो कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होते हैं। ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं सर? इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। अब यहां पर चालू करेंगे फंक्शन के थ्रू, फंक्शन के जरिए। ठीक है, आखिरकार फंक्शन क्या होता है बेटा? इसमें मैंने देखो नंबरिंग भी डाल रखी है, आप लोग नंबरिंग के थ्रू पढ़ाई करना। जैसे यहां पर देखो पहली बार आप ये पढ़ोगे, सेकंड आपको क्या करना है? फंक्शन किसे कहते हैं? फंक्शन अगर हमारे पास कोई भी वर्टिकल लाइन किसी भी कर्व को एक से ज्यादा जगह पर काटता है तो सर ये फंक्शन नहीं है। कोई भी वर्टिकल लाइन किसी कर्व को सिर्फ और सिर्फ एक जगह पर काटता है तो बेटा ये फंक्शन है। इसे हम कहते हैं क्या सर? वर्टिकल लाइन टेस्टिंग। कितना मजेदार रिवीजन हो रहा है ना आप लोगों का माइंड मैप के थ्रू। फिर आओगे थर्ड नंबर पे, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। डोमेन, कोडोमेन और रेंज किसे कहते हैं? अगर हमारे पास एफ ऑफ ए टू बी अगर लिखा हुआ है तो सर यहां पर हमारा ये यहां पर ए क्या है बेटा? दिस इज द डोमेन। बी क्या है सर? कोडोमेन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैपिंग दी गई है, यहां पर जो भी एलिमेंट सेट ए के हैं बेटा दिस इज द डोमेन, जो भी एलिमेंट बी के हैं इन्हें क्या बोलते हैं सर? कोडोमेन कहते हैं। रेंज किसे बोलते हैं? सेट बी के वे एलिमेंट जिनका प्री इमेज ए के अंदर मौजूद होता है, इन्हें हम कहते हैं सर रेंज। ठीक है, रेंज हमेशा क्या होता है बेटा? कोडोमेन का एक सबसेट होता है, या कोडोमेन के यानी कि रेंज कोडोमेन के या तो बराबर हो सकता है या तो उससे छोटा ही रहेगा। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ नंबर पे, सम इंपॉर्टेंट डोमेन एंड रेंज देखते हैं। बेटा इसको आपको, इस टेबल को आपको ना एकदम रट लेना है। मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूं, आई होप आप लोगों को अभी दिख रहा होगा ये। ठीक है, तो यहां पर देखो साइन एक्स का डोमेन क्या है सर? एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, रेंज क्या है बेटा? -17। कॉस एक्स का डोमेन क्या है? एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, रेंज क्या है सर? -17। tan एक्स का डोमेन क्या है बेटा? रियल नंबर में से ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को हटा देंगे, रेंज क्या हो गया सर? रियल नंबर। कॉट एक्स का डोमेन क्या है बेटा? एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर -n π, पाई का मल्टीपल हटा देंगे, रेंज क्या है सर? रियल नंबर। बेटा सेक एक्स का डोमेन एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 आप हटा दोगे, इसका रेंज क्या हो गया सर? -∞ टू -1, 1 से लेके इनफाइनाइट। कॉसेक एक्स का हो गया एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसमें से पाई का मल्टीपल हम हटा देंगे, ध्यान रखना एन बिलोंग्स टू इंटीजर है। रेंज क्या हो गया बेटा? रेंज यही हो गया -∞ टू -1, यूनियन 1 से लेके इनफाइनाइट। बेटा यहां पर इस ब्रैकेट को क्लोज लगा लेना अगर मैंने ये गलती से ओपन लगा रखा हो तो। ठीक है, हो सकता है कि ये मैंने जूम कर रखा है इस वजह से शो हो रहा हो। तो यहां पर दिस इज द क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का डोमेन क्या है सर? एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, रेंज क्या है बेटा? इंटीजर। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का डोमेन एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, रेंज क्या है सर? 0 से लेके 1 पर क्लोज ब्रैकेट है। ठीक है, उसके बाद यहां पे रूट एक्स का क्या है बेटा? एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, रेंज क्या है सर? 0 टू इनफाइनाइट। मॉड एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, रेंज क्या है बेटा? 0 टू इनफाइनाइट। 1/x एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसमें से हम 0 घटा देंगे, यहां पर रेंज क्या है बेटा? रियल नंबर। ठीक है, एक्स स्क्वायर क्या है सर? एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, रेंज क्या है बेटा? 0 टू इनफाइनाइट। ठीक है, एक्स क्यूब का डोमेन एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, रेंज क्या हो गया सर? रियल नंबर दोनों। यहां पर अब इसके बाद हम लोग ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, इसका डोमेन क्या है सर? एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, रेंज बेटा इसका इसके a पर डिपेंड करता है, अगर a पॉजिटिव है तो रेंज हो जाएगा -d/4a से लेके इनफाइनाइट, अगर a नेगेटिव है तो रेंज हो जाएगा -∞ से लेके -d/4a। a sin x प्लस -b cos x अगर कहीं पर लिखा हुआ है तो इसका डोमेन हो जाएगा सर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और यहां पर रेंज क्या हो जाएगा? -√a² प्लस b² से लेके +√a² प्लस b²।
सिग्नम एक्स का बेटा डोमेन क्या है सर, एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, रेंज सिर्फ और सिर्फ इसके 3 एलिमेंट है, -1 0 1, ए टू द पावर एक्स यानी कि एक्सपोनेंशियल, इसका डोमेन है बेटा एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, रेंज है ओपन ब्रैकेट 0 टू इनफिनिट। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई टू द पावर एक्स का डोमेन है बेटा एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, रेंज हो गया सर 0 से लेके इनफिनिट, ठीक है। लॉग फंक्शन का एक्स डोमेन बेटा एक्स पॉजिटिव है, रेंज क्या हो गया सर -इनफिनिट से लेके प्लस इनफिनिट यानी कि रियल नंबर। आई होप सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से क्लियर है, ठीक है। तो आप लोग इस माइंड मैप के थ्रू बेटा अपना पूरा रिवीजन खतरनाक तरीके से आप लोग कर सकते हो। अब इसके बाद हम लोग 5th नंबर पर आ जाते हैं, यहाँ पे टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो मैं टाइप्स ऑफ फंक्शन पे जूम कर देता हूं, ठीक है। जब आप लोग इसको लोगे तो इसका प्रिंट आउट भी आप लोग निकलवा सकते हो। टाइप्स ऑफ फंक्शन में मेनली हमारे पास बेटा 4 प्रकार के फंक्शन है, 1 1 ऑन टू, कंपोजिट और इनवर्स। तो इसमें जो मेन है वो 1 1 ऑन टू है। 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन हम किसे कहते हैं, 1 1 फंक्शन ऐसे फंक्शन को कहते हैं जहां पर एक्स का हर एक एलिमेंट वाई के हर एक सिर्फ और सिर्फ यूनिक एलिमेंट के साथ में मैप करता है। 1 1 फंक्शन टेस्टिंग का 3 तरीका है। सबसे पहला तरीका ये बेटा एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड क्या होता है, अगर कहीं पर f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 है, यहां से x1 बराबर x2 आ जाता है तो हम बोलते हैं कि सर दिस फंक्शन इज द 1 1 फंक्शन, क्लियर। और अगर कहीं पर x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 आ जाता है तो हम बोलते हैं दिस इज द नॉट 1 1 फंक्शन यानी कि मेनी वन फंक्शन। उसके बाद बेटा ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग। ये बात ध्यान रखना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग। अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन किसी भी कर्व को एक से ज्यादा जगह पर काटेगा तो दिस इज नॉट 1 1। कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन किसी भी कर्व को सिर्फ एक जगह पर काटता है तो बेटा दिस इज द 1 1 फंक्शन। तीसरा टाइप है इसमें कंसेप्ट ऑफ द मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी का कंसेप्ट क्या है, अगर कोई भी फंक्शन लगातार इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो तो दोनों फंक्शन क्या हो जाएंगे बेटा 1 1 फंक्शन हो जाएंगे। आई होप सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं सर ऑन टू फंक्शन पे। अब बेटा ये ऑन टू फंक्शन हम किसे कहते हैं, अगर कहीं पर रेंज बराबर कोडोमेन है तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे सर, ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। अब इसको तरीका क्या होता है, अगर हमारे पास कहीं पर f ऑफ a टू b दिया गया है तो यहां पर a क्या है सर डोमेन, b क्या है बेटा कोडोमेन। तो आपको करना क्या है, सबसे पहला काम आप रेंज फाइंड आउट करो, चेक करो कि क्या रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर है। अगर दोनों बेटा इक्वल है तो आप बोलोगे कि ऑन टू है, दोनों अगर इक्वल नहीं है तो आप क्या बोलोगे सर, दिस इज द इन टू फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन हम किसे कहते हैं, अगर कोई भी फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों होता है तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं सर, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से यार ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। तो आप लोगों ने देखा कि हमने कितने कम टाइम में बेटा पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग रिकॉल कर चुके हैं अभी तक, ठीक है। इस माइंड मैप को आप लोग अच्छी तरीके से डाउनलोड कर लेना और प्रॉपर मतलब देख लेना इसको, ठीक है। इसके अलावा अब हम लोग चलते हैं नंबर ऑफ रिलेशन और नंबर ऑफ फंक्शन के सवाल हम लोग किस तरीके से करते हैं उसको भी एक बार को देख लेते हैं फटाफट। बेटा नंबर ऑफ रिलेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला होता है, अगर हमारे पास कोई भी दो सेट हैं, एक सेट में m नंबर ऑफ एलिमेंट है, दूसरे में n नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b क्या होगा बेटा, m इंटू n हो जाएगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b। अब नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा, नंबर ऑफ रिलेशन इन a क्रॉस b ये होता है सर 2 टू द पावर m इंटू n, जहां पर m क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट a, n क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट b। तो अगर हम a क्रॉस a में पूछते हैं, जैसे अगर हमारे पास मान लो एक सेट a है और दूसरा सेट a है, तो अगर हम a क्रॉस a में देखते हैं तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाता है, 2 टू द पावर n स्क्वायर, क्योंकि यहां भी n नंबर ऑफ एलिमेंट, यहां भी n नंबर ऑफ एलिमेंट, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर n इंटू n यानी 2 टू द पावर n स्क्वायर हो जाएगा बेटा, ठीक है, क्लियर। तो इसके बाद अब आगे चलते हैं हम लोग नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बेटा देखते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं कि इसको हम लोग देख चुके हैं कि कोई भी ऐसा रिलेशन जहां पे खुद का खुद के साथ में रिश्ता होना चाहिए। अब नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का बेटा डायरेक्ट आप लोग फॉर्मूला ध्यान रखना, ये क्या होता है सर 2 टू द पावर n माइनस 1। अगर हमारे पास कोई भी एक सेट a है तो a क्रॉस a में अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखते हैं तो क्या होता है बेटा 2 टू द पावर n माइनस 1। उसके बाद नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n हो जाएगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ द रिफ्लेक्सिव रिलेशन इन a क्रॉस a। उसके बाद इसमें ये सारी प्रूफिंग एंड और आपको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बस आप सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला ध्यान में रखो कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n होता है।
उसके बाद बेटा नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन हम कहते हैं किसको, अगर ए का रिलेशन बी के साथ में तो बी का रिलेशन ए के साथ में होना चाहिए। अब इसमें नंबर्स हम कैसे काउंट, नंबर्स हम लोग कैसे काउंट करते हैं। नंबर के लिए बेटा ये फॉर्मूला ध्यान रखना, 2 टू द पावर n इंटू n प्लस 1, ठीक है, 2 टू द पावर n इंटू n प्लस 1, या हम इसको कह सकते हैं 2 टू द पावर n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाई 2। क्लियर। उसके बाद नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन। नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन का कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेटा अवेलेबल नहीं होता, इससे हमें काउंट करना पड़ता है। तो नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन को हम फाइंड आउट करते हैं बेटा नंबर ऑफ पार्टीशन इन अ सेट से, और नंबर ऑफ पार्टीशन इन अ सेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, बेल नंबर से। अब बेल नंबर क्या होता है, बेल नंबर बेसिकली, बेल नंबर का फॉर्मूला ये होता है कि बी नॉट क्या होता है 1, बी 1 होता है बेटा 1, बी 2 की वैल्यू होती है सर 2, बी 3 की वैल्यू होती है सर 5। अब इसके बाद अगर मान लो किसी भी सेट में हमारे पास 2 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने होंगे, 2। मान लो कहीं पर 3 नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने होंगे, 5। अगर मान लो हमारे पास B4 निकालना है, किसी भी सेट में 4 नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो हम यहां पर n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे। तो B3 + 1 हो जाएगा, B4 इज इक्वल टू K की वैल्यू 0 से लेके 3 तक। फिर यहां से बेटा हमारे को कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे B4 आप इस तरीके से कैलकुलेट करोगे, 0 से लेके 3, यहां पर आपको B0 मालूम है, B1 मालूम है, B2 मालूम है, B3 मालूम है। तो ये तीनों वैल्यूज आपको ये रटना पड़ता है, ये चारों वैल्यूज आपको रटा होना चाहिए। तो यहां से आप ये निकाल सकते हो, ये आ गया 15। यानी कि अगर किसी सेट में हमारे पास 4 नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो हमारे पास टोटल इक्विवेलेंस रिलेशन कितने बनेंगे बेटा, 15 रिलेशन बनेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ रिलेशन की बात कर लेते हैं। इसके बाद यार नंबर ऑफ फंक्शंस के बारे में देखते हैं बेटा। नंबर ऑफ फंक्शंस हम लोग कैसे देखते हैं। अगर मान लो नंबर ऑफ फंक्शन हमें A to B देखना है, फिर तो ये बहुत ही आसान काम है। अगर हमारे पास एक सेट है जिसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट है, दूसरा सेट है बेटा जिसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम A to B क्या होता है, n to the power m हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आप ऐसा देख सकते हो, यहाँ पर 1 है, 1 को हम कितनी जगह पर मिला सकते हैं, n जगह पे। ठीक है, फिर 2 को कितनी जगह पर मिला सकते हैं, n जगह पे, 3 को कितनी जगह पे, n जगह पे। तो इस तरीके से m को कितनी जगह पर, n जगह पे। यानी टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने हो जाएंगे, n to the power m हो जाएंगे। क्लियर। अब मान लो अगर हमारे पास कहीं पे दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, यहां भी n है और यहां भी m है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा, A to B m to the power m हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान में रखना। अब इसके बाद बात करते हैं नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन की। 1-1 फंक्शन हम कहते हैं किसको, अगर हर एक एलिमेंट सेट A का सिर्फ और सिर्फ एक यूनिक B के साथ में अगर मैप करता है, तो दिस इज द 1-1 फंक्शन। अब नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सीधा सीधा आप इसको ध्यान में रख लेना, n फैक्टोरियल। ठीक है, जितना एलिमेंट यहां पर होगा, अगर दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, पहली बात तो, यानी कि यहां भी n नंबर ऑफ एलिमेंट है, यहां भी n नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो बेटा इसमें टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे सर, n फैक्टोरियल हो जाएंगे। तो ऐसे केसेस में मेनी वन फंक्शन कितने हो जाएंगे, टोटल फंक्शन होता है n to the power n, तो इसमें से हम क्या करेंगे, 1-1 फंक्शन को हटा देंगे, तो बाकी बचा खुचा क्या हो जाएगा बेटा, मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। दूसरा केस ये हो सकता है कि अगर हमारे पास A में एलिमेंट ज्यादा हो B से, यानी कि इसमें एलिमेंट ज्यादा है और इसमें एलिमेंट कम है। ठीक है, तो यार अगर इसमें एलिमेंट कम होंगे और इसमें एलिमेंट ज्यादा होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका कोई ना कोई एक मैप तो होगा कि जो इसके साथ में 2 के साथ में मैप कर रहा होगा। तो अगर हमें इसमें 1-1 फंक्शन बताना है, तो बेटा 1-1 फंक्शन क्या हो जाएगा सर, 0 आ जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ मेनी वन क्या हो जाएगा, टोटल फंक्शन हो जाएगा n to the power m - 0, यानी कि n to the power m हो जाएगा मेनी वन। तीसरा केस, अगर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा है इससे, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे 1-1 फंक्शन हमारा बन सकता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है टोटल नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन का, NCM into m फैक्टोरियल। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेना, NCM into m फैक्टोरियल। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं बेटा ऑन टू फंक्शन पे। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, सबसे पहले तो ऑन टू फंक्शन हम कहते हैं किसको, अगर कहीं पर रेंज बराबर कोडोमेन है, तो वैसी जगह पर हम क्या बोलते हैं सर, दिस फंक्शन इज द ऑन टू फंक्शन। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट B ये क्या होना चाहिए, ये बेटा छोटा कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A के, तभी ऑन टू फंक्शन यहां पर क्रिएट हो सकता है, अदरवाइज होगा ही नहीं। क्योंकि अगर इसमें एलिमेंट ज्यादा हो गया, फिर तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला केस, NB ग्रेटर देन NA, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कम है। तो ऑब्वियस सी बात है यार, अब जब मैप करोगे तो यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट तो छूटेगा। तो नंबर ऑफ ऑन टू क्या हो गया सर, 0। नंबर ऑफ इनटू क्या हो गया, n to the power m। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन
दूसरा केस ये हो सकता है दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, तो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट बेटा अगर सेम होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे ऑन टू भी उतना ही बनेगा जो कि 1 1 हो रहा था, तो नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम 1 1 फंक्शन फ्रॉम ए टू बी यानी कि n फैक्टोरियल हो गया, तो इनटू फंक्शन क्या हो जाएगा n टू द पावर n माइनस n फैक्टोरियल। तीसरा केस ये देख लो, ये थोड़ा सा बवाली केस है, अगर a में नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा है b से, ठीक है, तो नंबर ऑफ वन ऑन टू फंक्शन क्या होगा बेटा, इसका ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान में रख लेना कि टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन ये हो जाएगा टोटल फंक्शन माइनस टोटल इनटू फंक्शन, ठीक है। तो यहां पे हम करते क्या है, सबसे पहले हम इनटू फंक्शन निकालते हैं, और इनटू फंक्शन का फॉर्मूला क्या है, एन सी वन एन माइनस वन टू द पावर एम माइनस एन सी टू एन माइनस टू द पावर एम प्लस एन सी थ्री एन माइनस थ्री टू द पावर एम। ऐसे करते करते इसमें देख रहे हो जो ये ऑड वाला है इसके साथ में ये प्लस हो रहा है, जो इवन वाला है इसके साथ में माइनस हो रहा है, ठीक है। तो अगर हमें ऑन टू निकालना है तो टोटल फंक्शन में से क्या करेंगे, ऑन टू को इनटू को हटा देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ गया, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। आई होप यार सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर किसी भी बच्चे को ये माइंड मैप चाहिए तो बेटा आपको करना है क्या है, आप मुझे ईमेल कर देना, ठीक है, आपको ईमेल के थ्रू मेरा माइंड मैप मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोग एक्सप्लोर कम्युनिटी पे जाना, यहाँ पे मैथ्स बाई शशांक सर करके कम्युनिटी ग्रुप होगा, आप यहाँ से बेटा ले सकते हो कम्युनिटी से, ठीक है। इसके अलावा जितने भी मेरे बच्चे देख रहे हैं बेटा, दिवाली सेल लाइव हो चुकी है आप लोगों के लिए, तो बिल्कुल भी किसी भी कीमत पे अभी अपॉर्चुनिटी मिस मत करो। अगर अभी से पढ़ रहे थे, पहले भी पढ़ रहे थे, तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ और आराम से किसी भी बैच में अपने बजट के हिसाब से, अपने नीड के हिसाब से, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से किसी भी बैच में एनरोल करो। महापैक में सबसे खतरनाक लेवल का डिस्काउंट चल रहा है, अगर आप लोग Y457 डिस्काउंट कोड यूज करते हो तो, ठीक है, Y457 डिस्काउंट कोड यूज करोगे, आपको महापैक पे बेटा 54% का डिस्काउंट मिल रहा है अड्डा ऐप पे, ठीक है। अड्डा ऐप पर 54% का डिस्काउंट Y457 पर आपको मिल रहा है, तो आप लोग फटाफट जाओ, जिस भी बैच में आपको एनरोल करने का मैंने कर लो, ठीक है। तो मैं आपको एक बार डिटेल में बता देता हूँ किस कौन सा बैच कितने में क्या पड़ रहा है। देखो महापैक विद बुक जो है किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज, अगर आप Y457 लगा रहे हो 7499 में आपका पड़ रहा है 2 साल की वैलिडिटी के साथ। महापैक लैंग्वेज और जीटी का Y457 लगा रहे हो 5169 का पड़ रहा है 2 साल की वैलिडिटी के साथ। महापैक विदाउट बुक बेटा Y457 लगाने पे 5639 पड़ रहा है 2 साल की वैलिडिटी के साथ। ध्यान रखना Y457 बेटा सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल रहा है 54% का, खतरनाक लेवल का डिस्काउंट, ठीक है। इसके अलावा रेगुलर बैच साइंस का लो, चाहे कॉमर्स का चाहे ह्यूमैनिटीज का, Y457 यूज करोगे 4229 का पड़ रहा है 10 महीने की वैलिडिटी। लैंग्वेज और जीटी बेटा अगर आप ले रहे हो Y457 यूज करोगे 3759 का पड़ेगा 10 महीने की वैलिडिटी। मंजिल प्रो साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज का Y457 यूज करोगे 1879 का पड़ेगा 10 महीने की वैलिडिटी के साथ। मंजिल प्रो में सिर्फ लैंग्वेज आप लोगे Y457 यूज करोगे 469 रुपए का 10 महीने की वैलिडिटी के साथ। अगर आप कोई भी रेगुलर बैच ले रहे हो क्लास 12 का Y457 यूज करोगे 2819 पड़ रहा है, यानी कि 10 महीने वैलिडिटी के साथ। तो जितने भी मेरे बच्चे देख रहे हैं बेटा, अगर आप लोगों को किसी भी बैच में एनरोल करना है आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं आपको करना है क्या, यहाँ पे अड्डा 24/7 पर आपको आना है, ऐप के थ्रू करोगे हमेशा 1% आपको ज्यादा मिलेगा। CVT UG पर जाना, अगर आपको महापैक में जाना, आप ये देख सकते हैं हर एक महापैक पर डबल वैलिडिटी है। महापैक विद बुक के साथ में अगर मैं आपको बताता हूं तो ये प्राइस आपको इतनी शो हो रही है, इतना आपको पे नहीं करना। आपको करना क्या है बेटा, अगेन यहाँ पे Y457 आपको डिस्काउंट कोड यूज करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे Y457 जैसे आप ये लगाओगे, आप ये देख सकते हो 53% का डिस्काउंट आपको यहाँ पे दिख रहा है। ऐप के थ्रू करोगे 1% ज्यादा मिलेगा, यानी 54% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें बेटा अड्डा 24/7 की सारी लाइव क्लासेस, सारे मतलब सब कुछ है इसमें, लाइव क्लासेज, ई बुक, मॉक टेस्ट बुक्स वगैरह सब कुछ है। तो पूरा डिटेल में एक बार को देख लेना इसमें, ठीक है। आपको कुछ इसके अलावा एक्स्ट्रा नीड ही नहीं लगेगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर मेरे पास घर पे बुक्स हैं तो मैं बुक का क्या करूंगा, तो महापैक आप विदाउट बुक में बेटा जा सकते हो। इसमें सारे फीचर सेम है, यानी मॉक टेस्ट, ई बुक, खजाना, मेंटोरशिप प्रोग्राम सब कुछ इंक्लूडेड है, बस इसमें बुक नहीं है। अगेन आप यहाँ पे Y457 यूज करोगे, आप ये देख सकते हो सबसे खतरनाक डिस्काउंट, यानी कि 53% का बेटा आपको मिल रहा है। ऐप के थ्रू करोगे 54% का मिल जाएगा, इससे भी ज्यादा डिस्काउंटेड मिल जाएगा। 5639 का आपको ये बैच पड़ रहा होगा। ये बैच कॉस्ट बेनिफिट रेशियो के हिसाब से सबसे बेस्ट है, क्योंकि किताबों की उतनी नीड लगती नहीं है अगर आपके पास पैसे की कोई दिक्कत है या व्हाटएवर कुछ भी है, लेकिन एटलीस्ट कम से कम अनलिमिटेड लाइव क्लास तो बेटा यहाँ पे मिलती है।
कम से कम 30-30 मॉक हर सब्जेक्ट के तो मिलते हैं, मॉक सोल्यूशन तो मिलते हैं, खजाना बैच आपको मिलता है, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं आपको, सारी लाइव क्लासेस आपको मिलती है, ठीक है, सब कुछ आपको मिल जाता है, आपको कुछ और भटकने की जरूरत होती नहीं है, ठीक है। आई होप सभी मेरे बच्चों को सारी चीजें समझ आ गई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर बेटा।